अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़अ मुत्तफ़क़ अलैह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ज़ा कुछ बालों के मूंडने से मना फरमाया है। यानी क़ज़ा कहा जाता है उस चीज़ को कि सल के कुछ बाल कटवा दिए जाएं और कुछ छोड़ दिए जाएं। इसको क्या है, क़ज़ई बोला जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ई जैसे बाल कटवाने से मना फरमाया है। साबिक़ रावी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर के कुछ बाल मुंडे हुए थे, यानी छोटे छोटे बाल हुए पड़े थे, लेकिन कुछ छूटे हुए थे, कुछ लंबे बाल थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इससे मना फरमाया और हुक्म दिया, इसके सारे बाल मुंडवा दो या सारे बाल रखो, या तो सारे बाल आप रखो या सारे बाल मुंडवाओ। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्सा आपने मुंडवा लिया, कुछ हिस्से छोटे छोटे करवा लिए और कुछ जो है बड़े बड़े बाल रख लिए। पेशानी पर बाल रखना, एक हदीस है, पेशानी पर बाल रखना किसकी अलामत है? किसकी अलामत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब के ज़रिए से बतलाया कि ये निशानी अबू लहब की है। कल क़यामत दिन अबू लहब को किसके ज़रिए से खींच कर पकड़ा जाएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन जब उसको जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम के अंदर उसके पेशानी के बालों को पकड़ करके घसीटे हुए उसको खींच करके जहन्नुम में डाला जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि पेशानी पर बाल रखना, लंबे लंबे बाल रखना क्या है, अबू लहब की क्या है, अबू जहल की क्या है, ये अलामत है, ये उसका काम है। तो एक चीज़ क्या है, छोटे छोटे बाल रखना इस्लाम के अंदर हराम है। यहाँ से छोटे बाल रखना, पेशानी पे लंबे लंबे बाल छोड़ देना। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि एक अहले किताब यानी कुफ़ार मुशरिकीन की ये मुशाबियत है। दूसरी चीज़ फरमाया कि अब तुम ये भी आदत ना बना लो, ये भी ना बना लो कि इतने लंबे लंबे आप बाल रखने लग जाओ कि औरत और मर्द के बालों में ही कोई फ़र्क ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, कितने बाल थे, कितने लंबे बाल? पहले आप ये जानें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना तो ज़्यादा घुंघरालू थे और ना ज़्यादा बिल्कुल जो है सीधे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जिस तरीके से घुंघरालू होते हैं, कुछ घुंघरालू होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ऐसे थे। हज़रत अली कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे, हमेशा जब बाल रखा करते, ज़्यादातर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान की लो तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल होते हैं। लेकिन कभी कभार जंग की वजह से अपने एरिया को छोड़कर जाते, लोगों को दावत देने के लिए महीने महीने 2-2 महीने के अंदर आते, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कहाँ तक होते थे? गुद्दी और कान की लो के बीच में। ना तो कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान की लो से ऊपर का बाल कटवाए, ना कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कान गुद्दी से नीचे गए हों। लेकिन आज हमने मसला बनाया हुआ है कि लंबे लंबे बाल रखना। कितने लंबे? गुद्दी से नीचे तक बाल जा रहे हैं। ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा बाल रखा करते वो जो है कान की लो तक रखा करते थे। लेकिन किसी जंग की वजह से, कहीं बाहर जाने की वजह से या कोई परेशानी आने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बाल गुद्दी से और कान की लो के बीच में रहा करते थे, लेकिन गुद्दी से नीचे कभी नहीं गए।
लेकिन आजकल क्या है, मुसलमान जो है बुद्धि से नीचे नीचे बाल रखने और कह रहे हैं सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुन्नत नहीं है। एक और हदीस बतलाऊँ आपको कि दूसरी हदीस, इसके रावी भी हज़रत अली हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तहलिकुल मरअतु रासहु, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अपने सर के बाल मुंडवाने से मना फरमाया है। और क्या है, मर्द को औरत के बालों जैसी मुशाबत इख्तियार करने से ही मना फरमाया है। एक तो औरत को मर्द की मुशाबत इख्तियार करने से मना फरमाया और मर्द को औरत की मुशाबत इख्तियार करने से मना फरमाया। बालें रख रहे हैं, चुटिया रख रहे हैं, बालों के अंदर जूड़ा बना दे नौजवान। एक जो है वो चला ना, वो और तकरुल काजी का जो चला है, किससे कहानियाँ चली हैं, उसकी नकलें करते हैं हम मुसलमान। उसके अंदर बाल रखे हुए हैं, उसके जूड़ा बनाया हुआ है, हम मुसलमान कर रहे हैं काम। तो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जूड़ा बनाने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मर्द के लिए, क्योंकि ये औरत के लिए इस तरीके से बाल बनाएंगी, औरतें बनाएंगी। अगर मर्द बनाते हैं तो वो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, और अगर औरतें बाल कटवाती हैं तो मर्द की मुशाबत इख्तियार करती हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना किया है। और क्या है कि तीसरी चीज़ ये है कि जब आदमी की कोई मजबूरी होती है, सर में चोट लग गई, अब छोटे छोटे वहाँ से बाल कटवा देना, या कोई बीमारी हो गई, अब कुछ दवाई वगैरह लगानी है जिस जगह पर, लेकिन बालों की वजह से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप कटवा सकते हैं। आप कटवा सकते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि आप पूरे की पूरे सर के बाल उतरवा लें। अच्छा तरीका यह है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े से बाल उस जगह से छोटे छोटे करवाए जा सकते हैं। इसकी हदीस के अंदर क्या है, इजाज़त मिलती है। लेकिन फैशन के तौर पर कटवाना ये हराम है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी मर्दों की मुशाबत इख्तियार ना करे और औरतें मर्दों की तरह मुशाबत इख्तियार ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुन्नत से अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जब तक हमें दुनिया के अंदर ज़िंदा इस्लाम पर ज़िंदा रहें, ख़ात्मा हो तो इस्लाम हमारा ख़ात्मा हो। आमीन। वाखुद्दामा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।